बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब तक आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैं बाकी मेंबर्स को मैसेज कमेंट कर दूं कि वो लोग जो है वो रिफ़्रेश करके आ जाएं। जब तक आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग मुझे बताते जाएं कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। जब हमें लगेगा कि हाँ अब कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो इंशाल्लाह हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं कमेंट कर दूं सबको कि सब लोग जो है वो आकर ज्वाइन कर लें। और आप लोगों में से जो लोग ज्वाइन करते रहें वो कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। बिकॉज फ़िलहाल हाँ मुझे शो होना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम जो मुझे देख रहे हैं। आज टॉपिक क्या है हमारा, हम दुआ के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये तहज्जुद मिरेकल्स है, तहज्जुद के मौजे हैं। आप लोग ने खुद भी अपनी स्टोरीज शेयर करनी है और कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपनी दुआओं को डिज़ाइन करें कि वो दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला मैनिफेस्ट करें, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हों जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं। बिकॉज मुझे बहुत से लोगों ने कहा था वो ये सीरीज़ जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दैट्स वाई मैं उस पोस्ट पे कमेंट कर दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर लें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या किसी भी तरह का आवाज़ का कोई इशू हो तो आप लोग जो है वो कमेंट करके मुझे बताएं। आप लोगों में से भी अगर कोई कोई बात करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जो है वो मुझे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तब तक मैं बाकी लोगों को ज्वाइन करवा लूँ। ओके तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक हैं अल्लाह ताला और हमें कुछ इल्म नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया। ये फरिश्तों की एक एक आया कुरान पाक में है कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला से ये कहा था और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फरिश्तों की हम्बलनेस है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि मैं ज़मीन पे खलीफा भेजने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने एतराज़ किया, उनके माइंड में क्वेश्चन आया, उन्होंने क्वेश्चन किया और उसके रिस्पांस में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखाए और फरिश्तों से कहा तुम इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने जवाब में कहा था सुबहानका ला इल्म लना, आप आके हमें कुछ नहीं मालूम सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया। तो मेरे बहुत दिल के करीब है कि हमें कुछ नहीं पता सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे जो अल्लाह ताला से हमने सीखा है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान में हमें सिखाया और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के ज़रिए और अपनी अहादीस के ज़रिए हमें सिखाया। तो टॉपिक है हमारा, मैंने जैसे शेयर किया, दुआ सीरीज़। सब ने मुझसे पूछा दुआ सीरीज़ क्या है। दुआ सीरीज़ एक हमने सीरीज़ की थी रमज़ान के लास्ट 10 डेज़ में, लास्ट मंथ और सॉरी लास्ट ईयर्स। और इसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप लोग ये भी तो जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों बता रही हूँ। सो दिस इज़ फ़ाखरा वहीद और मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ और मैं काइंड ऑफ राइटर भी हूँ और इसके साथ मैं कुरान और अरबिक स्टूडेंट भी हूँ। तो बिकॉज कुरान के स्टूडेंट हैं तो हम जानना चाहते हैं अल्लाह ताला हमसे क्या बातें कर रहे हैं और अल्लाह ताला का और हमारा रिश्ता दुआ का रिश्ता है। तो लास्ट रमज़ान में हमने एक सीरीज़ की थी, दुआ सीरीज़, और उसका नाम था आस्क अल्लाह द इम्पॉसिबल। हम अल्लाह ताला से इम्पॉसिबल मांग रहे थे। और अक्सर होता है ना, हमारी कोई दुआ होती है, हमें यकीन होता है कि हाँ अल्लाह ताला दुआओं के कबूल करने वाले हैं। बिकॉज अल्लाह ताला बार बार कहते हैं वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो जानते हैं, वो हर चीज़ पर कादिर हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है यार मेरा मसला बहुत मुश्किल है। हर किसी को लगता है कि मेरा मसला जो है वो बहुत मुश्किल है। नहीं, हो सकता है हम दुआएं कर रहे होते हैं, बहुत शिद्दत से कर रहे होते हैं, लेकिन दिल में कहीं ज़रा सा डाउट होता है कि यार नहीं, मेरा मतलब कैसे होगा, कोई सबब नज़र नहीं आ रहा। तो हमें लगता है यार ये नामुमकिन है और फिर जो नामुमकिन होता है हम वो नहीं मांगते। इसी तरह जो नामुमकिन होता है उसमें हमें डाउट होता है और कुछ छोटे छोटे हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं मांगते। यानी कि हमें लगता है ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, हम दुआएं नहीं करते। तो ये हमारी सीरीज़ थी आस्क अल्लाह द इम्पॉसिबल, अल्लाह ताला से नामुमकिन मांगे। आप अक्सर आप लोगों ने फेसबुक पे सर्कुलेट करते हुए एक पोस्ट देखी होगी कि अल्लाह ताला से मतलब आप इतने बड़े बादशाह के दरबार में होते हैं तो कुछ बहुत बड़ा मांगे। तो वो बहुत बड़ा क्या हो कि अल्लाह ताला के स्टैंडर्ड के मुताबिक मांगे। ऐसा होता है ना, अब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एवरेज घर से किसी का ताल्लुक है, उसके पेरेंट्स गरीब हैं, तो वो क्या मांगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नया बैग ले दें, मुझे नए शूज़ ले दें। लेकिन अगर वही पर्सन जो है किसी मिडिल क्लास से हो
तो वो क्या मांगेगा, मुझे लैपटॉप ले दे, मुझे फ़ोन ले दे। और वही पर्सन अगर किसी एलीट क्लास का होगा, फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो वो क्या मांगेगा, वो कहेगा मुझे कार ले दे, मुझे BMW ले दे, मुझे घर ले दे, मुझे फ्लैट ले दे। तो आपको पता होता है कि देने वाले की हैसियत कितनी है, वो मुझे कितना दे सकता है, आप उसके मुताबिक जो है वो मांगते हैं। इसी तरह जब हम अल्लाह ताला के पास बैठते हैं तो फिर हमें पता होता है वो बादशाहों का बादशाह है, और उसके पास जो दुनिया के बादशाह हैं वो भी उसी से मांगते हैं। तो फिर हम अल्लाह ताला से वैसा ही मांगेंगे जैसी अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। तो आप ये आपकी कोई भी दुआ हो, मुझे पता है, मुझे 2-3 दिन हुए हैं ये ग्रुप ज्वाइन किए हुए, और मैंने जो पोस्ट देखी है मुझे आइडिया हो गया है हर किसी की दुआएं हैं। आप लोग पोस्ट करते हैं, आप लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, और कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि 40 आमीन कह दें और दुआएं। हम किस तरह अल्लाह ताला से वो कनेक्शन बिल्ड करें, हम किस तरह से अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि हमें यकीन हो कि हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं ना तो वो कबूल होगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स देखे भी होंगे जो मैंने पिछली पोस्ट में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एंड उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि कुछ मेंबर्स ने मुझे रिस्पांस दिया हुआ है कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल की, और ये उनकी लाइफ में मौजे थे। मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। लास्ट टाइम जब हम सीरीज़ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने शुरू में कह दिया, हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर मैंने वो सीरीज़ की, मेरी टीम ने वो सीरीज़ की, हमारा कोई कमाल नहीं था। कमाल किसका था? अल्लाह ताला का, क्योंकि हमने वही बताया जो अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया। तो था क्या, हम लाइव सेशन कर रहे थे और सेशन में एक मेंबर का कमेंट आया कि फाखरा आपी मेरे, एंड शी वाज क्राइंग, उसने कहा फाखरा आपी मेरे हस्बैंड ने जो है वो मुझे घर से जाने का कह दिया है, एंड मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी क्योंकि मेरा कोई और घर नहीं है। एंड उसके पेरेंट्स नहीं थे, और उसके फादर जो है, मदर नहीं थी और फादर के साथ कोई इतना अच्छा लिंक नहीं था। तो लाइव में ही बैठ के मैंने उससे कहा था, बिकॉज हम दुआ डिज़ाइन कर रहे थे और हम सारा वो डिस्कस करते, मैंने कहा देखना तुम ये सुनो, हमारे साथ इस जर्नी में रहो, और इंशाल्लाह वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड उससे सॉरी कहें एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि तुम इंशाल्लाह तुम देखना वो तुमसे सॉरी ज़रूर कहेंगे। एंड शी सेड इम्पॉसिबल, उसने मुझे कहा इम्पॉसिबल। मैंने कहा और जो तुम जिससे दुआ मांग रही हो ना, वो इम्पॉसिबल का रब है, और हमारे लिए वो नामुमकिन होता है। हमें लगता है जो हमारे लिए नामुमकिन है वो नामुमकिन के रब के लिए भी नामुमकिन है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला मुमकिन के नहीं नामुमकिन के भी रब है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उससे कहा और उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खैर मैंने उससे कहा तुम दुआएं हमारे साथ कबूल डिज़ाइन करो, उसने की। और अभी मैंने अपना अभी रमज़ान चल रहा था, वो रमज़ान के लास्ट 10 डेज थे, उसका मुझे वॉइस नोट आया कि फाखरा अभी मेरे फादर से मेरा कभी कोई लिंक नहीं रहा, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से एक दुआ ज़रूर की थी कि मेरी फैमिली, मेरा जो मायका है और मेरा ससुराल जो है, ये कभी एक दिन बैठ के जो है वो इफ्तार साथ करे। मैंने ये दुआ की थी। हमारा एक पैटर्न है कि दुआ डिज़ाइन कैसे करनी है। तो शी सेड कि मेरे फादर ने कभी मुझे कभी ईद पे मुबारकबाद नहीं दी, कभी कॉल नहीं की। कहती अचानक मेरे फादर की कॉल आई और उन्होंने मुझे ईदी भी भिजवाई, और उन्होंने कहा मैं खुद भी आऊँगा। एंड शी वॉज सो हैप्पी कि फाखरा भी ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, आप ही मैं खुद को बार बार कह रही हूँ, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग मुझे फाखरा कह सकते हैं, और वो लोग कहते हैं सब, तो मुझे आदत हो गई है। तो उसने ये बताया, एंड द सेम पर्सन, उसके हस्बैंड ने अभी पिछले दिनों, बिकॉज एक जो आज मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट लगाई, इन्हीं के साथ एक वो भी एक मैसेज था जो मैंने सारे तो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। तो वो था कि फाखरा आपी माई हस्बैंड सेड सॉरी टू मी, एंड उसने मुझे अलग घर भी ले दिया, उनके कुछ फैमिली इश्यूज थे और अलग घर भी ले दिया। शी वॉज सो हैप्पी। और जब मैंने ये अपने बाकी मेंबर्स के साथ शेयर किया, उन्हें यकीन नहीं आया और वो इतने खुश हो गए, बिकॉज वो लाइव हमारी बात हुई थी कि क्या उसके प्रॉब्लम्स है, और सब ने फ़ौरन कहा हमें याद आ गया। और इस तरह के और बहुत से वाक़यात हैं। मैं अपनी स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, यानी आज नहीं, आइंदा आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो कुछ खास खास बातें कर ले, और फिर इंशाल्लाह ये मैं सोच रही हूँ कि दोबारा हम इस रमज़ान में ये सीरीज़ डिज़ाइन करें, दोबारा मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, और यहाँ भी करेंगे, इसी ग्रुप में करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो जानना होगा ना कि जिससे मांग रहे हैं वो ज़ात है क्या, उसी से क्यों मांगे, उसके अलावा किसी और से क्यों ना मांगे। और नामुमकिन
हम लोग कहते हैं नामुमकिन, नामुमकिन नहीं हो सकता। अक्सर लोग दुआ का बता रहे होते हैं ना, तो कहते हैं भाई कुछ ऐसा तो मांगो जो हो सकता है, यानी कि ये ना कहो अगर आप में से कोई उठ के कहे मैं वजीर आजम बन जाऊं तो ये तो नामुमकिन है ना। भाई अल्लाह ताला से हम नामुमकिन नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मुमकिन तो फिर हो ही जाता है, हमने तो नामुमकिन मांगना है, और नामुमकिन किससे मांगना है? अल्लाह ताला से मांगना है। तो आपकी कोई भी दुआ हो आप ये मत समझें कि ये नामुमकिन है। और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एटीट्यूड दुआ की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एटीट्यूड क्या होता है? हम कोई दुआ मांग रहे होते हैं, किसी दूसरे से कहते हैं कि यार मैं इतने अरसे से ये दुआ मांग रही हूँ, दूसरा कहता है अल्लाह क्या हम एक बहुत डायलॉग यूज करते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। आई मीन हाउ डू यू नो कि उसके लिए बेहतर नहीं है? हमें तो गैब का इल्म नहीं है। हाउ डू यू नो कि नहीं बेहतर? आपने कंसिस्टेंट होके दुआ मांगनी है। इस बात को अपने माइंड से निकाल देंगे तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। हमें नहीं पता, हमें गैब का इल्म नहीं है। हमें कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला जो है उस बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। तो कभी भी किसी की दुआ के लिए ये ना कहें तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। हमें नहीं पता क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो पहली बात हमने कर ली कि हमने नामुमकिन मांगना है, बिकॉज वो नामुमकिन का रब है। और हम जब प्रॉफिट्स की एग्जांपल्स देखेंगे, उन्होंने नामुमकिन मांगा, मुमकिन भी मांगा, छोटी छोटी चीज़ें भी मांगी और नामुमकिन भी मांगा। आप हर रोज़ सुबह उठते हैं, आपकी हज़ार ज़रूरतें हैं हर रोज़ की। आपने फॉर एग्जांपल कोई अगर बस लेता है, रूट लेता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो दुआ करें मैं टाइम से रूट के लिए पहुंच जाऊं, यानी कि जब मैं पहुंचूं तो टाइम हो। आज मैं पहुंचूं तो मेरा टेस्ट अच्छा हो, आज मैं क्लास में अच्छा पार्टिसिपेट करूं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी दुआओं में, दुआ जो है वो एक लाइफ स्टाइल है। दुआ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बहुत हमारे ऊपर मुश्किल आएगी ना, जिंदगी सांस नहीं आ रही होगी तब दुआ मांगनी है, नहीं। छोटी से छोटी बात है ना, ये लाइफ स्टाइल बना ले। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी आपने दुआ मांगनी है। अगर कोई खाना बना रहा है, दुआ करें खाना अच्छा बन जाए। कोई पढ़ रहा है, दुआ करें मुझे अच्छे से याद हो जाए। कोई बाहर जा रहा है, दुआ करें कि मेरा जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो हो जाए। तो छोटी छोटी चीज़ों में इसको लाइफ स्टाइल बना लेंगे, मैंने दुआ करनी। फिर दूसरी बात, एटीट्यूड सेट करना है कि मुझे नहीं पता वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है ना, तो इसको सेट कर लें। फिर तीसरी बात कि अल्लाह ताला से क्यों मांगे? आप सबको पता है अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देने वाला हूँ। अल्लाह ताला वहाब है, वहाब कहते हैं गिफ्ट्स देने वाले को, ऐसे गिफ्ट्स जो हम लोग हर चीज़ को दुनिया लोगों से कंपेयर करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं बैठी हूँ और बिल्कुल बंद है, मेरे सांस चढ़ गए। अच्छा, हम हर चीज़ लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह के गिफ्ट्स लोग देते हैं ना, वैसा ही गिफ्ट जो है वो अल्लाह ताला देंगे। नहीं, वो अल्लाह ताला हैं, वो हमारी तरह आम इंसान नहीं है। वो जो गिफ्ट्स देंगे वो बहुत कीमती गिफ्ट्स होंगे, वो वहाब हैं। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो कादिर हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि यकीनन अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पे कादिर है। हम सुन लेते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये बात पुख्ता नहीं होती कि अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। पुख्ता कैसे होती है? अब आप यूं समझ लें, अगर मैं आप में से किसी से कहूँ तुम्हें मुझ पर यकीन है, तुम लोगे हाँ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ओके, अगर मुझ पर यकीन है तो ये गिलास पड़ा एक पानी का, पी लो। वहां पे कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मैं कहती हूँ ये गिलास है पानी का, पी लो। अब जिसका आप लोगों को दिल से तो यकीन नहीं था ना। अब आप लोगों ने कहा हाँ, आप लोगों ने कह तो दिया कि हमें यकीन है, लेकिन क्या आप खाली जगह से कुछ है ही नहीं वहां, तो क्या उठा के पीना शुरू कर दोगे? नहीं। आप लोग दिल में सोचोगे पागल है ये, हमें भी पागल समझ रही है। कादिर अल्लाह ताला है, इस बात का हम जुबान से इकरार करते हैं। ईमान की हमें डेफिनेशन समझनी होगी। ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं है जुबान से कह देना, दिल में उसका यकीन होना, जुबान से कहना और अमल करके भी दिखाना, ये होता है ईमान। तो जब आप अल्लाह ताला के कादिर होने पे ईमान रखते हैं ना, तो दिल में भी उसका पक्का पुख्ता यकीन होना चाहिए। अच्छा, अब हम मतलब कि कुरान पढ़ते हैं, कभी हमारा ईमान का लेवल बहुत ऊपर होता है और कभी हमें ज़रूरत होती है हमारा भी थोड़ा लेवल कम हो जाता है। सबका हो जाता है, हम कोई बड़े स्कॉलर्स नहीं है और कि हमारा लेवल कम नहीं होता। ईमान घटता और बढ़ता रहता है, ये हदीस भी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो अल्लाह ताला के बारे में पढ़ें, कुरान के बारे में पढ़ें, रसूलुल्लाह के बारे में पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आपका ईमान दोबारा बढ़े। क्योंकि हम सबको इसकी इस डोज की हमें ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला कादिर है। एक चीज़ आजकल जो मेरे दिल के बहुत करीब एक आयत है वो ये है, अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसकी ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं
कि तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह हर शय पे कादिर है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कई जगहों पे कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर शय पे कादिर है। लेकिन इस जगह पे अल्लाह ताला कहते हैं अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह हर शय पे कादिर है? आई मीन ये अल्लाह ताला के जो क्वेश्चन होते हैं ये रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसका मकसद ये नहीं होता कि हम जवाब दें हाँ या ना, इसका मकसद अपना पॉइंट बनाना होता है। जैसे होता है ना, हमारे छोटे बहन भाई कुछ कह दें तो हम कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैं तो हमेशा ठीक होती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है वो आगे से जवाब देगा या नहीं, हम अपना पॉइंट बना रहे हैं कि मैं हमेशा, मेरी बात हमेशा सच्ची होती है। तो अल्लाह ताला अपना पॉइंट बना कि तुम्हें नहीं यकीन, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हें नहीं यकीन कि मैं हर शय पे कादिर हूँ। तो इस चीज़ को हमने अपने दिल में इंटरनलाइज कर लेना है। इंटरनलाइज कैसे करना है? लिखें, लिखें कमेंट्स में लिखें या कहीं और लिखें। लिखना क्या है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला इज़ द रब ऑफ इम्पॉसिबल्स, अल्लाह ताला इम्पॉसिबल्स के रब हैं। फिर एक और जो पार्ट है अल्लाह ताला के बारे में, बिकॉज आई पर्सनली लव लर्निंग अबाउट अल्लाह ताला, क्योंकि एक अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन है ना, अल्लाह ताला के अब्द हैं, तो पता तो चले वो अल्लाह ताला कैसे हैं, और अल्लाह ताला को हम अल्लाह ताला की सिफात से जानते हैं। अब एक और जो है एक छोटी सी आयत का एक छोटा सा हिस्सा है, कुल्लुल्लाहु कानितून, के अल्लाह ताला जो है वो सब उसी के फर्मा बरदार है। अब ये हम सब के काम की बात है। आप सब लोग कितनी दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, हम कितनी दुआएं मांग रहे हैं। हम कोई रिस्क के लिए दुआ मांग रहा है, कोई औलाद के लिए दुआ मांग रहा है, कोई अच्छे स्पाउस के लिए दुआ मांग रहा है, हम सब मांग रहे हैं ना। हमें होता है कि यार औलाद मतलब कि इतने अरसा हो गया नहीं हो रही, तो अब कैसे हो जाएगी, बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही, या मैं इतने अरसे से जॉब ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रही, या मैं स्पाउस के लिए दुआ कर रहा हूँ नहीं कबूल हो रही। तो जब हम ये समझ लेंगे ना सब उसी के फर्मा बरदार हैं। आपका रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार है। आपके यहाँ औलाद होगी या ना होगी ये चीज़ अल्लाह ताला की फर्मा बरदार है। आपका स्पाउस, सब लोगों की दुआएं, इतनी दुआएं हैं अच्छा स्पाउस हो, और आप लोग इतनी दुआएं करते हैं कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, और सब यही दुआ बार बार करते हैं अच्छा स्पाउस, बिकॉज लाइफ है ना पूरी जो स्पेंड करनी है, को किसके फर्मा बरदार है वो स्पाउस, अल्लाह ताला के। आप लोग ये मत समझा करें हाय वो लड़की वो लड़का वो ऐसा है। मैं किसी को तरगीब नहीं दे रही कि वो ऐसे काम शुरू कर दे, लेकिन अब शुरू हो गए हैं तो आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोग ये नहीं करेंगे यार नहीं वो तो इतना ढीठ है, अच्छा सब मेरे पीछे ना पड़ जाना, वो बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छी है। लेकिन बात समझें, उसका दिल किसके फरमाबरदार है? अल्लाह ताला के फरमाबरदार है। अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो उस दिल को आपकी तरफ राग़िब कर देंगे। हर शय अल्लाह ताला की फरमाबरदार है, तो जब हर शय अल्लाह ताला की फरमाबरदार है तो आप क्यों लोगों की जाके मिन्नतें करते हैं? आपको अच्छी जॉब चाहिए, सिफारिशें क्यों कराते हैं? आपकी जॉब अल्लाह ताला की फरमाबरदार है। आपको औलाद चाहिए, इधर उधर लोगों के पास क्यों जाते हैं? अच्छा मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, बिकॉज लोग इसको भी समझते हैं वसीला तो करना है, अल्लाह ताला ने लोगों को वसीला बनाया है इस दुनिया में। लेकिन आप लोग ये भी समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, किन के पास नहीं जाना, परेशान नहीं होना। सबसे पहले सिर्फ इतना याद रखना है कि हर शय अल्लाह ताला की फरमाबरदार है, और किसी की मिन्नतें नहीं करनी, किसी के तरले नहीं डालने। अल्लाह ताला ने हमें अपना फरमाबरदार कर लिया, अल्लाह ताला ने हमें अपना बंदा, मतलब जिसका मास्टर अल्लाह ताला जैसा हो उसे क्या ज़रूरत है जाके लोगों की मिन्नतें करने की। तो मिन्नतें नहीं करनी किसी की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना है, क्योंकि सब उसी के फरमाबरदार हैं। फिर उसके बाद अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को टच कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब हम डिटेल्ड सीरीज़ करेंगे तो हम 10 दिन तो वार्म अप ही करेंगे ना, सिर्फ अल्लाह ताला को जानेंगे। फिर उसके बाद जो है हम अपनी दुआएं भी डिज़ाइन करेंगे। अच्छा हमारा तरीका ये होता है, मैंने कि हम सब बैठ के मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह दुआ डिज़ाइन करनी है, कौन से वर्ड्स होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, एक पूरा प्रोसेस है। और हम बहुत थॉट पुट करते हैं, क्योंकि हमने अगले कुछ सालों के लिए वो दुआएं मांगनी होती हैं, तो बहुत टाइम लेते हैं हम उन दुआओं को डिज़ाइन करने में। इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आगे भी चलते हैं बिकॉज टाइम लेट हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा हमने ये तो जान लिया कि अल्लाह ताला से क्यों मांगे और नामुमकिन क्यों मांगे। वो नामुमकिन का रब है और हर शय पे कादिर है और सब उसी के फरमाबरदार हैं, इस वजह से उससे मांगे।
अब अगली बात आ जाते हैं अम्बिया, क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल थे। उन्होंने मांगा तो किस तरह मांगा। अब जब मैं कह रही हूँ नामुमकिन मांगे, तो देखना भी तो चाहिए क्या कुरान और सुन्नत से भी ये चीज़ है कि सहाबा ने या अम्बिया ने नामुमकिन मांगा हो। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आ जाते हैं, बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट। आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ यार, कोई इंसान खुद को यूं सबमिट कर सकता है कि अल्लाह ताला कहें। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा फर्मा बरदार हो जा, काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जहानों के रब का फर्मा बरदार हो गया। ये भी नहीं पूछा किस चीज़ के लिए फर्मा बरदार हो जाऊँ, कहा बस मैं फर्मा बरदार हो गया। आप जो कहते हैं मैं उसी चीज़ के लिए फर्मा बरदार हो गया। जब हम कुरान की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बीच में कौन सी बात नहीं नहीं हुई, और जो नहीं हुई उसका भी कोई मतलब होता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई क्वेश्चन नहीं कहा, नहीं किया, कहा मैं फर्मा बरदार हो गया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आप सबको पता है, उनकी कोई औलाद नहीं थी, और उनकी वाइफ जो है वो भी बूढ़ी हो गई थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो गए थे। अब आप लोग कहते हैं यार दुआएं कब तक मांगे। हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इतने सालों से दुआएं मांग रहे हैं, कब तक मांगते रहें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी कब हुई थी? वो जब अभी अपने गांव में ही थे, अपने लोगों में ही थे, अपनी कौम में थे, जब उनकी शादी हो गई हुई थी। क्योंकि कुरान हमें बताता है कि जब वो अपना मुल्क छोड़कर आए तो उनके साथ उनकी बीवी भी थी, तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी थी। तब मतलब उनकी शादी हो गई थी और उनके यहाँ औलाद नहीं थी। और फिर उसके बाद कितने साल गुजर गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत हाजरा से थे, और फिर हज़रत जो हैं इसहाक अलैहिस्सलाम वो हज़रत सारा से थे। कितने अरसे बाद जाकर उनको फरिश्ते आके खुशखबरी देते हैं कि आपकी बीवी के यहाँ जो है वो बेटा पैदा, आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। और उनकी उनकी वाइफ को भी यकीन नहीं आता कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। तो जो ये क्वेश्चन कि कब तक दुआ मांगे, तब तक मांगे जब अल्लाह ताला देते नहीं है, जब तक। एक मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे एक टीचर थे, एंड ही सेड कि मेरे यहाँ औलाद नहीं थी। वो अपनी स्टोरी बताते, कहते मेरे यहाँ औलाद नहीं थी और मैंने अल्लाह ताला से कहा अल्लाह ताला मैं औलाद के बगैर नहीं मरूंगा। यानी कि उन्होंने उसको इतना अपना एक एटीट्यूड सेट कर लिया था कि अल्लाह ताला मुझे आपसे औलाद चाहिए, उसके बगैर नहीं मैं दुनिया छोड़ के आपके पास आऊँगा। और अपना वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि इतना आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपका यकीन होना चाहिए कि मैं अपनी औलाद देखकर ही अल्लाह ताला के पास जाऊँगा। तो ये पता चल गया दुआ तब कब तक मांगे, मांगते रहे। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा था? नामुमकिन मांगा था। आपको क्या लगता है कि वो उन्होंने कुछ अर्सा दुआ मांग के छोड़ दी होगी? नहीं, वो मांगते रहे होंगे औलाद, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ बहुत खूबसूरती से कबूल भी की। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पे आ जाते हैं। उन्होंने, अच्छा हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट्स ने उसी वक्त दुआ मांगी और कबूल हो गई। अब देखो वो बूढ़े हो गए हैं, तो क्या मतलब उन्होंने जवानी में दुआ नहीं मांगी होगी कि मेरे यहाँ औलाद हो? बिल्कुल मांगी होगी, और मांगते रहे होंगे, और फिर कहीं जाकर उनके बुढ़ापे में वो दुआएं कबूल हुई हैं। तो एक अब यहाँ बहुत से लोगों के माइंड में होगा वो तो प्रॉफिट्स थे, उनकी दुआएं कबूल हो जाती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है वो प्रॉफिट्स थे लेकिन इंसान थे, उनके इमोशंस इंसानों जैसे थे, और ये हम डिफरेंट स्टोरीज में देखते भी हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गम में रोते हैं, वो इंसान है। वो आप लोग यही सोचा करेंगे उनके इमोशंस हमारे जैसे हैं, उनको भी हमारी तरह तकलीफ होती थी और वो भी गम महसूस करते थे। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने अगर पढ़ा हो, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं कि मैं मर जाऊं या भुला दी जाऊं, उनका पेन इतना ज़्यादा है, कहती हैं मैं मर जाऊं इससे बेहतर है, या भुला दी जाऊं, लोग मुझे भूल ही जाएं, उन्हें पता ही ना हो कि कोई मरियम भी थी। तो हमें ये समझना होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, जो पहले दौर के लोग थे ना, वो कहते थे ये नबी तो इंसान है हमारी तरह, ये तो हमारी तरह गलियों में फिरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह गलियों में फिरते हैं, तो ये नबी क्यों है? उनको एतराज़ ये था ये हमारी तरह इंसान है। और आज हम कोई भी अमल, कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि वो तो नबी थे। हम लोग ये नहीं मानते कि वो इंसान थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम चाहते तो फरिश्तों को भेज देते। अल्लाह ताला वाकई चाहते तो फरिश्तों को
भेज देते प्रॉफिट्स बना के, लेकिन फिर क्या होता, फिर हम कहते यू नो व्हाट, कि ये तो फरिश्ते हैं, ये तो फरिश्ते हैं, इनको क्या पता हम इंसानों की क्या एफर्ट्स हैं। वो इंसान थे ताकि, अंबिया जो है वो इंसान थे ताकि हम उनके साथ रिलेट कर सकें। हम देखें कि जिस तरह हमें तकलीफ महसूस होती थी उनको भी होती थी, जिस तरह हम स्ट्रगल करते हैं उनकी भी स्ट्रगल्स थी, और यकीनन उनकी स्ट्रगल्स हमसे बहुत बड़ी थी, लेकिन हम उनके साथ खुद को एक रिलेट ज़रूर कर सकते हैं। अगर फरिश्ते होते तो हम रिलेट ना कर सकते, हम कहते हैं इनकी तो कोई ख्वाहिशात भी नहीं है, इनको तो कोई ज़रूरियात भी नहीं है, तब हमें ये एतराज़ होता। तो ये समझ लें कि अम्बिया इंसान थे, हमारी तरह पेन फील करते थे। हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ कैसे कर रहे हैं, देखा ना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे सर के बाल जो है वो सफ़ेद हो गए, और मेरी बीवी जो है वो बांझ है, और फिर भी दुआ मांग रहे हैं। अब उन्हें कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली ये दुआ मांगने की? मरियम अलैहिस्सलाम से, क्योंकि जब वो मरियम अलैहिस्सलाम के पास गए, मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल पड़े थे, उन्होंने फल देखे और उन्होंने कहा कहाँ से आए, क्योंकि इस मौसम में तो ये आते नहीं, कहाँ से आए? मरियम अलैहिस्सलाम कहती है, मफ़हूम बता रही हूँ कि अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि अल्लाह ताला ने दिए, उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला ने दिए। तब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हिट हुआ, एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है ना, कि अगर वो रब मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे भी तो बेमौसम औलाद दे सकता है। अगर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी जो है वो बांझ है, यानी बेमौसम है, हमें भी तो वही रब देगा। वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था, और फिर वो गए। अच्छा, यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात, एक दूसरे से हम दुआ का कहते हैं, इट्स ओके, हमें कहना भी चाहिए, क्योंकि उस ज़ुबान की दुआ कबूल होती है जिससे आपने कोई गुनाह ना किया हो, और यकीनन वो आपके दूसरे मुसलमान भाई की ज़ुबान है। लेकिन हमें यहाँ सोचना चाहिए ना कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ, गौर व फिक्र करो मेरी किताब में। तो देखो, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम देखते हैं हज़रत मरियम के पास बेमौसम फल है, तो उनके माइंड में था यार ये तो बहुत पहुंची हुई हैं, अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं कि अल्लाह ताला ने इनको बेमौसम फल दिए। लेकिन उन्होंने वहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा मेरे लिए दुआ करो। आई मीन कितनी बड़ी बात है। अगर अभी अगर कोई बंदा कमेंट पोस्ट कर देना कि मेरी दुआएं कबूल हुई हैं, हम फ़ौरन से कहते हैं मेरे लिए दुआ करना। कोई भी मैंने पोस्ट की थी कल कि आप लोग अपने तहज्जुद मिरेकल्स शेयर करें, तो नीचे किसी ने कहा कि मेरी काफ़ी दुआएं कबूल हुई, तो उसके नीचे इतने कमेंट्स आए मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। तो हमें थोड़ी देर सोचना चाहिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम से ये नहीं कहा कि तुम बहुत पहुंची हुई हो, अल्लाह ताला तुम्हें बेमौसम फल दे रहे हैं, मेरे लिए भी दुआ करो। नहीं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़ौरन वापस गए अपने घर और बैठ के अल्लाह ताला से वो दुआ की जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन आगे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपसे मांग के कभी नामुराद नहीं हुआ। अब यहाँ पे फिर सोचने वाली बात है, याद है ना हम लोग बार बार कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैंने बहुत दुआएं की हैं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं थक गया हूँ, आई एम फ्रीक्ड आउट, आई एम एग्जॉस्टेड। हमारे बहुत हज़रत ज़करिया सारी ज़िंदगी हो गए हैं दुआ मांग रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, बिल्कुल बाल सफ़ेद हो गए हैं, और कहते हैं मेरी बॉडी के अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन तब भी बैठ के कह रहे हैं कि मैं आपसे मांग के कभी नामुराद नहीं हुआ। ये वो एटीट्यूड है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जब दुआ करते हैं तो वो भी सेम एग्जैक्ट यही बात कहते हैं, मैं आपसे मांग के नामुराद नहीं हुआ। अब सोचने वाली बात है, वो अम्बिया जो अपनी जवानी से औलाद की दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांगते मांगते बूढ़े हो गए, अब भी अल्लाह ताला से कह रहे हैं मैं आपसे मांग के नामुराद नहीं हुआ। ये वो एटीट्यूड है जो हमने अपनी दुआओं में लाना है, चाहे सारी ज़िंदगी गुजर जाए दुआएं मांगते हुए। अल्लाह ताला से कहना है कि हम आपसे मांग के कभी नामुराद नहीं हुए, क्योंकि हम सिर्फ एक दुआ को देख रहे होते हैं। ये जो छत आपके सर पे है, जो खाना आपकी टेबल पे है, जो अकल अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो बॉडी दी है, जो आंखें दी है, ये भी तो अल्लाह ताला ने दी है। तो हम लोग बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। तो एटीट्यूड भी प्रॉफिट्स जैसा लाना होगा। देखो, अगर अल्लाह ताला चाहते कि हम अम्बिया की एग्जाम्पल्स फॉलो ना करें तो वो उनकी स्टोरीज ही ना कुरान में बताते। ठीक, अगर अल्लाह ताला ने हमें कुरान में इतनी स्टोरीज बताई हैं, किसी पर्पस के लिए बताई हैं कि इनको फॉलो करो, तो हमने अपना एटीट्यूड हज़रत इब्राहिम और हज़रत ज़करिया जैसा कर लेना है।
मांगते रहेंगे अल्लाह ताला से, कंप्लेन नहीं करेंगे, कोई शिकवा नहीं करेंगे। उसके बाद अब थोड़ा सहाबा में भी आ जाते हैं, बल्कि बल्कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक ड्रीम दुआ, यानी कि नामुमकिन जो उन्होंने मांगा वो शेयर करते हैं। और ये चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से नामुमकिनात में से मांगा और अल्लाह ताला ने उनको अता किया। ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं जो सेट हुई हैं। रसूलुल्लाह जो करते थे वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते थे। ओके, तो बात ये है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का हमें पता है कि वो पहले इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे और रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी। अब ये नामुमकिनात में से था। क्यों नामुमकिनात में से था? कि जब पहली हिजरत हुई तो एक सहाबा सहाबियात, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, वो लोग हिजरत के लिए जा रहे थे। तब मुसलमान छुप के हिजरत करते थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने देख लिया, वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे उस वक्त। उन्होंने तब इस्लाम कबूल जो है वो नहीं किया था। एक मिनट पानी पीना, बिकॉज आई एम टायर्ड। मैं माइक ऑफ करने लगी थी बट यहाँ माइक नहीं है। एनीवेज, अच्छा, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको देखा और कहा हिजरत कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। उनकी वाइफ से पूछा, कहा ठीक है। हज़रत उमर ने कुछ नहीं कहा, उन्हें रोका नहीं। तो उनकी वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से कि मैं दुआ करती हूँ कि उमर जो है इसके दिल में ईमान दाखिल हो जाए, इस्लाम दाखिल हो जाए। तो उनके हस्बैंड ने पता क्या कहा? जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना, मैंने 2-3 बार पढ़ी कि मैंने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और मैंने बिल्कुल सही पढ़ा था। उनके हस्बैंड ने कहा कि बिकॉज हजरत उमर का एटीट्यूड उन्हें पता था, उनके साथ ही वहाँ रहते थे। उन्होंने कहा गधा तो इस्लाम कबूल कर सकता है, उमर नहीं कर सकता। यानी उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन फिर हुआ क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और हज़रत उमर जो हैं, जिनके बारे में उन साहबी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि गधे को समझ आ सकता है, इनको नहीं आ सकता, हज़रत उमर ने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि उसके बाद, पहले मुसलमान छुप छुप के अपनी इबादत करते थे। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह हम कुछ गलत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। हज़रत उमर ने कहा फिर हम छुप के क्यों करते हैं? फिर पहली बार मुसलमान जो है वो खुलम खुला बाहर निकले और उन्होंने अपनी इबादत की। ये रसूलुल्लाह की नामुमकिन वो दुआ थी जो अल्लाह ताला ने कबूल की। और यानी कि ड्रीम दुआ, नामुमकिन नहीं कहते इसको, कहते हैं ड्रीम दुआ। एक ऐसी दुआ जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जिसका ख्वाब देख सकते हैं। फिर उसके बाद सहाबा की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोजर की तरफ चलते हैं। तो हज़रत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ, पहले सहाबा को हो गया था, सहाबा चले गए थे, रसूलुल्लाह अभी नहीं गए थे, उनको अभी तक हुक्म नहीं हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक नहीं गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी नहीं गए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, आप सब ने ये स्टोरी पढ़ी होगी, जब रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 2 ऊँट पहले ही रेडी करके रखे हुए थे, आई मीन अपने लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये जो पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, ये क्या था? ये उनकी ड्रीम दुआ थी, ये उनकी वो नामुमकिन दुआ थी। नामुमकिन नहीं कहते, ड्रीम कहते हैं कि यहाँ ड्रीम ज़्यादा सूटेबल है। एक ऐसी जो बंदा ख्वाब देखते हैं, ये उनका ख्वाब था कि वो रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करें। और ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से ये ड्रीम दुआ थी। आपके दुआ मांगने का एक पॉइंट ये होता है कि आपको यकीन हो कि वो कबूल होगी। और यकीन कब होता है? पहले भी मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपको मुझ पे यकीन है ना, तो मैं खाली टेबल की तरफ इशारा करके भी कहूँगी ना, यहाँ गिलास पड़ा है पानी का, पी लो, तो आप उठा के पी लोगे। ये होता है यकीन, कि आपको पक्का यकीन होता है। अब होता क्या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ऐसा ही यकीन था। और जब आप कोई दुआ मांग रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी बहुत सी बहनें होंगी जो दुआ मांग रही होंगी औलाद के लिए, आपको यकीन है ना आपकी दुआ कबूल होगी, तो आप क्या करेंगी? आप अपने बच्चे के कपड़े पहले ही ला के रख देंगी। ये है वो यकीन, क्योंकि आपको पता है आपकी दुआ कबूल होगी। आप अल्लाह ताला से मांग रहे हो जो जहानों का रब है, हर चीज़ उसके फरमा बरदार है, जो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं हर शय पे कादिर हूँ। ये यकीन है। आप जो दुआ मांग रहे हैं उस पर एक्शन करें। यानी कि अगर आप दुआ मांग रहे हैं ना कि आपके यहाँ औलाद हो, तो आप कपड़े ला के रखें, जूते ला के रख दें, सॉक्स ला कर रख दें, आपको यकीन है वो कबूल होगी। तो यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
तो उन्होंने पहले ही ऊँटनियाँ तैयार कर दी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करें। उन्होंने 2 ऊँटनियाँ पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। हमने बहुत बचपन से ये स्टोरी हम पढ़ते हैं कि 2 ऊँटनियाँ उन्होंने तैयार की हुई थी। ये उनकी एक ड्रीम दुआ थी जिस पे एक्शन उन्होंने किया हुआ था। उन्हें यकीन था कि उनकी दुआ कबूल होगी। ये एटीट्यूड हमने लाना है अपने अंदर। जब ये एटीट्यूड ले आएंगे ना, हो नहीं सकता हमारी दुआएं कबूल ना हो। तब हमारी दुआएं कबूल होंगी, चाहे नामुमकिन दुआ हो वो हमारी, वो कबूल होगी। हमने इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। दुआ को लाइफस्टाइल बनाना है। लाइफस्टाइल क्या होता है? जिसको हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। डेली आप जो चीज़ करते हैं, तो छोटी से छोटी चीज़ भी हो, आपने दुआ मांगना है, चाहे कुछ भी हो। मैं अपना भी आखिर में शेयर कर देती हूँ, और कुछ तो नहीं है। नहीं, आखिर में मैं अपना भी शेयर कर देती हूँ। बहुत सी दुआएं जो अल्लाह ताला ने कबूल की। व्हेन आई पब्लिश माई फर्स्ट बुक, और फर्स्ट आप लोगों को पता है नए नए राइटर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो आई वॉज प्रेइंग अल्लाह मेरी 100 किताबें निकल जाएं, और सिर्फ 100। ये मेरी दुआ थी, इतनी छोटी सी। एंड आई वॉज सो इलिटरेट कि मैं अल्लाह ताला से मांग भी इतना छोटा रही थी। तो 100 कह रही थी मैं, और दो तीन दिन भी ना गुजरे होंगे, शायद गुजरे हों, क्योंकि हम लोग इतने, कोई क्या कहूँ मैं, कि हम लोग अपने में मस्त हैं कि हम दुआएं मांग लेते हैं, भूल जाते हैं कि हमने दुआएं मांगी थी। वो दुआएं कबूल भी हो जाती हैं, हमें नहीं याद रहता हमने ऐसी कोई दुआ मांगी थी। तो कुछ डेज गुजरे होंगे मे भी। तो जो मेरे पब्लिशर थे उनकी मुझे कॉल आई कि एक स्टोर है वो 100 बुक्स मांग रहा है। आई मीन सुबहान अल्लाह, एक स्टोर, और उन्होंने ही मतलब एक ही जगह से। और उस वक्त भी उसी मोमेंट में हमें रियलाइज़ नहीं होता ये मेरी दुआ की कबूलियत है। थोड़ा टाइम गुजरा, आई वॉज प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन, और फिर मुझे रियलाइज हुआ, ओह माय गॉड, ये तो मैंने दुआ की थी कि मेरी जो है वो 100 बुक्स, और वो 100 बुक्स एक ही जगह चली गई। ये वो चीज़ें हैं, जब हम अपने अंदर ले आएंगे ना एटीट्यूड, तो हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह एक कोर्स था, एंड दैट वाज एक्सपेंसिव फॉर मी। तब मैंने अपना बिजनेस थोड़ा साइड पे किया हुआ था, बिकॉज आई वाज स्टडिंग, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और मुझे था कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करूं, बट रिसोर्सेज नहीं बन रहे थे। मैंने अल्लाह ताला से कहा, रमज़ान था वो, मैंने अल्लाह ताला से कहा, अच्छा कुछ दिन मैं उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन देखती रही, सामने मेरे आती रही। मैंने कहा यार मुझे ये ज्वाइन करना है, लेकिन मैंने दुआ नहीं की, मैं सिर्फ देखती रही। सिर्फ एक होता है ना कि ड्रीम करती रही कि यार ये तो बहुत अच्छा, मुझे ज्वाइन करना चाहिए। दिन गुजरते रहे, लास्ट डेट आ गई पेमेंट वगैरह सबमिट करने की। अगले दिन से कोई पेमेंट नहीं, ख़त्म हो जाना था। मैं नमाज़ पढ़ के इशा की, मैं आकर लेटी हूँ, और मैंने फ़ोन लिया, मैंने देखा लास्ट डेट है। मुझे थोड़ा हर्ट भी हुआ। मैंने एक पोस्ट के नीचे कमेंट किया कि आई विश कि मैं ये ज्वाइन कर सकती। वैसे ही मैंने कमेंट किया, और फिर मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की। बहुत मतलब इतनी बहुत भी नहीं, बस एक रियलाइजेशन थी कि मैं इंटेंशनली कॉन्शियस होकर दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती, और आप जो है वही मुमकिन करेंगे। ये मेरी नामुमकिन दुआ है कि अब ना मैं पेमेंट कर रही हूँ, ना मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो कहाँ से आ जाएगी मेरे पास। लेकिन बस एक बिलीफ होता है ना आपका। मैंने दुआ की अल्लाह ताला से, फ़ोन रखा और सो गई। जैसे ही मैं उठी सहरी के वक्त, सबसे पहले उठते मैंने अपना फ़ोन चेक किया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर थोड़ी इंटरनलाइज हो गई थी कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है ना, तो मेरा यकीन ऐसा होना चाहिए कि मुझे अपना ईमेल चेक करना चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन मिल गई होगी। लेकिन नहीं मिली थी। मैं मायूस नहीं, मुझे पता था मुझे मिल जाएगी, बिकॉज मेरा बिलीव था। और फिर उसके बाद सहरी वगैरह, खाना वगैरह खाया, फजर की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ते ही दोबारा मैंने अपना ईमेल चेक किया। ईमेल नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि मुझे मिल जाएगी। फिर अच्छा, मैं कभी अपना मैसेंजर नहीं यूज़ करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा मुझे अपना मैसेंजर चेक करना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ना मिले। और फिर मैंने अपना मैसेंजर चेक किया, तो मैसेज रिक्वेस्ट में मुझे एक रिक्वेस्ट आई हुई थी किसी लड़की की। उसने कहा कि मैंने आपका कमेंट देखा, यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, तो आई विल स्पॉन्सर यू, मैं तुम्हारे लिए पे करती हूँ, तुम ज्वाइन कर लो। और उस लड़की ने मेरे लिए पे किया, और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। ये मेरा बिलीफ था कि मैं उठते ही सबसे पहले मैं अपना ईमेल चेक कर रही हूँ कि मुझे सब्सक्रिप्शन मिल गई होगी। नहीं मिली।
तो मैं अपना मैसेंजर हालांकि यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा बिलीफ था कि नहीं, कहीं तो मैसेज आना चाहिए। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, मेरी दुआ कबूल हो गई होगी। और फिर मैंने अपना मैसेंजर चेक किया, इंस्टॉल किया, पहले चेक किया और मुझे मिल गई थी। ये बिलीफ ले आए। मैं ये नहीं कहना मैं वो कोई बहुत पहुंचा हुआ बाबा हूँ। आप लोग मुझे मैसेज करके किसी ने नहीं कहना कि हमारे लिए दुआएं करें। हमने अपने कनेक्शंस खुद अल्लाह ताला के लिए बिल्ड करने। आप सब लोग मेरी दुआओं में हैं, लेकिन प्लीज़ इस बात को ये रंग नहीं दे देना। तो हमने खुद अल्लाह ताला से कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। अल्लाह ताला हमें खुद दुआ सिखा रहे हैं, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये जो क्रिश्चियंस है ना, इन्होंने अपने और खुदा के बीच में अपना पादरी ले आए। अल्लाह ने अपने बीच में और हमारे बीच में किसी को नहीं रखा। हमने खुद अल्लाह ताला से वो कनेक्शन बिल्ड करना है। हाँ, हम अपने आसपास जो साहिबे इल्म लोग हैं उनसे इल्म लेंगे, हमें कुरान सिखा दें, हमें हदीस सिखा दें, लेकिन हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि हमारी दुआओं के लिए कोई दूसरा करेगा तो कबूल होगी। नहीं, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करते हैं। एटीट्यूड सेट कर लें, बिलीव सेट कर लें, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना हम इस सेशन को जो है कंप्लीट करते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेशन में कोशिश करूँगी कि वीकली हम करते रहें। वीकली मैं प्रॉमिस तो नहीं करती, बिकॉज थोड़ा टाइमिंग का इशू है, लेकिन ज़रूर करते रहेंगे। और रमज़ान में जब मैं दुआ सीरीज़ शुरू करूँगी तो इंशाल्लाह इस ग्रुप में भी हम ज़रूर करेंगे, और हम इंशाल्लाह सब मिलके जो है वो अपनी दुआएं डिज़ाइन करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे तो कमेंट्स शो नहीं हो रहे, अगर आप लोगों को किसी को हो रहे हैं तो मुझे बताएं। एक मिनट। ओह हाँ, मुझे शो हो गए, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। ओके, आप लोगों ने नहीं कहना, मैं अपने आप को जो मर्जी कह सकती हूँ। प्लीज़ जब भी दुआ सीरीज सेशन हो इस ग्रुप तो काइंडली इन्फॉर्म अस, हम भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह मैं ज़रूर यहीं पे करूँगी। प्रेशियस परवशा, दुआ सीरीज़ कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह मैंने छोटी छोटी बातें आपको अभी बताई हैं कि अल्लाह ताला को जानना है, हाँ, दुआ सीरीज़ में हम दुआ डिज़ाइन करने का एक पूरा तरीका ज़रूर शेयर करूँगी मैं। वो थोड़े से टाइम में वो हो नहीं सकता कवर, बिकॉज उसके लिए हम बहुत टाइम लेते हैं। बैठ के लाइव बैठ के मैं आपको बताती हूँ अब ये करें, आप सब ने लिखना होता है। हम अभी तो हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट क्या है। पहले तो हम ये अलग करते हैं कि इम्पॉर्टेंट है क्या, ताकि वो मांगे। नेक्स्ट सेशन की टाइमिंग क्या होगी? नेक्स्ट सेशन की टाइमिंग अगर होगी तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगी। और आप लोगों ने पता क्या, जब मैं आप लोगों को टाइम बताऊं तो आप लोग 15 मिनट ऊपर का रखा करें, बिकॉज आई एम वेरी लेजी और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं तो टाइम लग जाता है। मम्मी हानि कह रही हैं आपका व्हाट्सएप नंबर है या कोई ग्रुप? व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये ग्रुप आप लोगों के पास है माशाल्लाह से, इतना अच्छा। आई रियली लाइक दिस ग्रुप, जिसने भी सोचा है बहुत कमाल सोचा है, और मुझे हम सबको मोटिवेशन मिलेगी तहज्जुद के लिए। तो यही है उम्मे हानी, मैं जो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह यहीं पे करूँगी। ओके, आप लोग इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी इतनी बातें सुनी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।